नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वैशाख माह यानी राजस्थान त्यौहार के अंदर हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान त्यौहार का, और राजस्थान त्यौहार में चैत्र माह कंप्लीट कर लिया। आज बात करेंगे वैशाख माह की। वैशाख माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो त्यौहार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। वैशाख माह कौन सा दोस्तों? वैशाख माह। वैशाख महीना में कौन से पक्ष? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कौन कौन से इनके अंदर जो त्योहार आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कृष्ण पक्ष में केवल दोस्तों एक ही त्योहार आता है। कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार आता है। कौन सा? आपके धींगा गंवर। धींगा गंवर एक ही आती है दोस्तों। ये तृतीया को आती है। कृष्ण तृतीया को धींगा गंवर मनाई जाती है। लेकिन बात करें शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में तृतीया की आती है अक्षय तृतीया। कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया। इसी को क्या बोलते हैं? आखा तीज। कौन सी? आखा तीज शुक्ल पक्ष, वैशाख की शुक्ल पक्ष से तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके गौर सियावा का मेला। कौन सा? गौर सियावा का मेला। सियावा मेला कब आता है? गौर सियावा मेला तो ये चतुर्थी को आता है। गौर सियावा मेला है वो ये तृतीया को, और ये जो गौर सियावा मेला है वो चतुर्थी को आता है। नेक्स्ट अगर बात करें गौर सियावा मेला, नेक्स्ट अगर बात करें तो गौरिया गणगौर। कौन सी गणगौर? गौरिया गणगौर दोस्तों। गौरिया गणगौर का मेला कब आता है? गौरिया गणगौर का मेला है वो सप्तमी के दिन आता है। यानी वैशाख शुक्ल सप्तमी को गौरिया गणगौर का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नारायणी माता का मेला। नारायणी माता मेला दोस्तों, ये नाइयों की कुलदेवी है। नारायणी माता, जिनका मेला है वो एकादशमी के दिन लगता है। और बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या फिर इसी को पिंपल पूर्णिमा भी कहते हैं। पिंपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में एक बात करते हैं। धींगा गंवर दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं था। वैशाख का कृष्ण पक्ष है वो पूरा खाली था। लेकिन मेवाड़ के महाराजा थे आपके राज सिंह के द्वारा क्या है, राज सिंह की पत्नी एक बार क्या है गणगौर से पहले रूठ जाती है, नाराज हो जाती है। लेकिन उसका ध्यान है और राज सिंह का ध्यान है वो पत्नी की तरफ नहीं जाता है। गणगौर निकलने के बाद में कहीं दोनों के मध्य में समझौता होता है, जो बातचीत है वो चलती है। तब रानी जी कहती हैं कि आपने अब ध्यान दिया है, मैं तो पिछले 3-4 दिनों से रूठी हूँ 3-4 दिनों से रूठी हूँ, गणगौर तक नहीं मनाई। तो राज सिंह ने कहा कब गई गणगौर? कि अभी तो 3-4 दिन पहले गई है। तो क्या हुआ? आगे नेक्स्ट आएगी नहीं? मतलब जो तृतीया है वो तीज है वो तो और आएगी, आ जाएगी। तो क्या ये बात थोड़ी होती है? और तो मनाए गणगौर आपके चैत्र माह में और मैं मनाऊं वैशाख में, ऐसा थोड़ी होता है। तो राज सिंह ने कहा फिर तुम्हारा रानी होने का मतलब भी क्या है? यानी अगर आप रानी हो और आप अकेली त्योहार मनाए, ये बुरा नहीं लगेगा मेरे को। तो इस प्रकार से राज सिंह ने क्या किया कि घोषणा कर दी कि सभी है वो वैशाख माह में क्या मनाएंगे? गौर मनाएंगे। सभी वैशाख की कृष्ण तृतीया को गौर मनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि हमने तो अभी मनाई, हम क्यों मनाएं? तो बोला ये हमारा आदेश है। यानी इस प्रकार, यानी जबरदस्ती धींगा गौर। जबरदस्ती को क्या कहते हैं? मारवाड़ी में कहते हैं धिंगाणे। क्या? धिंगाणा। यानी धिंगाणी गौर मनाएगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? धींगा गौर, जबरदस्ती के लिए। और इस प्रकार से ये पूरे, वैसे रानी है वो जोधपुर की कहीं रही होगी, तब जोधपुर में मनाई जाती है और उदयपुर में भी मनाई जाती है। धींगा गंवर किसकी बात करें? धींगा गंवर की।
धींगा गवर कब मनाई जाती है? धींगा गवर वैशाख तृतीया के दिन, आपके वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। जोधपुर व उदयपुर में मनाई जाती है। जोधपुर व उदयपुर में मनाई जाती है। धींगा गवर है जोधपुर उदयपुर में मनाई जाती है। शुरुआत की अगर बात करें धींगा गवर की शुरुआत किसने की? शुरुआत है वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शुरू की। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा शुरू की गई धींगा गवर। और दोस्तों धींगा गवर बेंतमार मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। कौन सा? धींगा गवर है बेंतमार मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। बेंतमार धींगा गवर बेंतमार मेला है जोधपुर के अंदर है, आयोजित होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अक्षय तृतीया की। किसकी? अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया को आखा तीज कहा जाता है। आखा तीज। अक्षय यानी 6 यानी कम होना भाग, 6 यानी कुछ भाग है कम होना, और अक्षय यानी पूरा संपूर्ण। आपने अगर सुना होगा कहीं, आप बचपन में भी आपने आपको बोला होगा मम्मी ने या फिर कि आप पूरे दिन है वो कहीं पूरे दिन है वो खेल रहे हो, गांव की गलियों में पूरे दिन खेल रहे हो और शाम को आते हो कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो मम्मी क्या बोलती है? आखों दिन तो गलिया में घूमे और अब तेरे को भूख लगी है। यानी आखा दिन यानी पूरे दिन तू घूम रहा था और अभी तेरे को भूख लगी है। यानी आखा का मतलब क्या होता है? पूरे दिन यानी पूरा संपूर्ण। इसलिए अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज जो मनाई जाती है कब है? वैशाख माह में, वैशाख शुक्ल तृतीया को वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज का त्यौहार मनाई जाती है। और इसी दिन दोस्तों बात करें अगर कि ये एक एबुज सावा है। एबुज सावा मतलब कपड़ा और निपटा दिया, यानी यहाँ पर ब्राह्मण वगैरह की किसी की जरूरत नहीं होती है, कपड़ा और निपटा दिया। और वैसे ये सर्वाधिक बाल विवाह इसी टाइम होते हैं, यानी अक्षय तृतीया के टाइम में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह मतलब कि 2 की शादी है और एक साथ में फ्री। अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर बच्ची है, 2 की शादी हो रही है, उसकी उम्र है वो बिल्कुल एकदम सही है, और तीसरा छोटा है उसको भी साथ में निपटा दिया। यानी इस प्रकार बाल विवाह सर्वाधिक है इसी टाइम होते हैं। और ये एक एबुज सावा है। कैसा है? एबुज सावा। लेकिन अगर बात करें एबुज सावा की तो और किस दिन होता है? एबुज सावा की अगर बात करें दोस्तों तो देव उठनी 11, एक आती है आपकी देव उठनी 11, उसी दिन एबुज सावा होता है। देव उठनी 11 कब? देव उठनी एकादशमी और फुल्लेरा दूज को भी आपके एबुज सावा होता है। और इस दिन दोस्तों सर्वाधिक है वो बाल विवाह होते हैं। इस दिन क्या होते हैं? सर्वाधिक है बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह है वो इसी टाइम होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। और बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा, बीकानेर की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। किसकी? बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर, नेर यानी होता है नगर और बीका यानी राव बीका के द्वारा। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा अक्षय तृतीया के ही दिन की गई थी। और इस दिन उस खुशी में पतंगे उड़ाई गई। इसीलिए दोस्तों जो बीकानेर के अंदर है वो पतंगे उड़ाई जाती है आखा तीज को, यानी अक्षय तृतीया को बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। लेकिन बात करें अगर जयपुर की तो जयपुर में पतंगे है वो मकर संक्रांति के दिन उड़ाई जाती है। कब? जयपुर में पतंगे मकर संक्रांति के दिन उड़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर मौसम साफ रहता है, गुलाबी ठंड पड़ती है। आपको पता है कि गुलाबी नगरी है, गुलाबी ठंड पड़ती है वहाँ पर। और वहाँ की जो है अगर आप हैंडीक्राफ्ट में पढ़ाऊंगा तब हम बात करेंगे कि पाव रजाई की। तो पाव रजाई दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। पाव रजाई से वहीं की ठंड रुक सकती है, लेकिन हमारे इस इलाके में या फिर तो चूरू के इलाके में अगर वही पाव रजाई लेकर ओढ़ कर सो जाए ना
तो सुबह बंदा पाव मिले। क्या? सुबह बंदा पाव मिले। इसलिए यहाँ पर तो 2.5 किलो की 2 रजाई ले, फिर भी सुबह को हालत खराब हो जाती है बंदे की। इसलिए जो वहाँ पर है ठंड कम पड़ती है, मौसम साफ रहता है, इसलिए पतंग उड़ाई जाती है आपके कब है? मकर संक्रांति के दिन। लेकिन बात करें बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर के अंदर पतंग उड़ाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन। यानी पतंग किसी की मोहताज नहीं होती है। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन उड़ती है, वहाँ पर आपके मकर संक्रांति के दिन उड़ती है। और वैसे पतंग महोत्सव जयपुर का ही प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों बात करें अगर परशुराम जी की जयंती, दोस्तों परशुराम जी की जयंती है वो इसी दिन मनाई जाती है, परशुराम जयंती। कौन सी? परशुराम जयंती। परशुराम जयंती, परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, इस दिन है वो 7 अन्नों का भोग लगता है, यानी 7 अन्नों की पूजा की जाती है। 7 अन्नों की पूजा की जाती है, यहाँ लिख देता हूं मैं। इस दिन है वो 7 अन्नों की पूजा की जाती है, की जाती है। 7 अन्नों की पूजा की जाती है कब है? अक्षय तृतीया के दिन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गौर स्यावा का मेला। गौर स्यावा का मेला, गौर श्यावा मेला। गौर श्यावा मेला वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को गौर श्यावा का मेला लगता है। और इसी को क्या कहा जाता है? मनखारो मेलो, मनखारो मेलो, मनखारो मेला इसी को कहते हैं। जो आपके कहाँ लगता है? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर लगता है मनखारो मेलो, यानी गौर श्यावा का मेला। और यह ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। किससे? ग्रास्य जनजाति, ग्रास्य जनजाति से संबंधित है गौर श्यावा का मेला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गौरिया गणगौर। नेक्स्ट बात करते हैं गौरिया गणगौर, गौरिया गणगौर, गौरिया गणगौर, गौरिया गणगौर, गौरिया गणगौर मेला। दोस्तों बात करें गौरिया गणगौर मेला की। गौरिया गणगौर मेला है वो कहां पर पड़ता है? गौरिया गणगौर मेला वैशाख, कब लगता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन, वैशाख शुक्ल सप्तमी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गौरिया गणगौर का मेला लगता है। और ये मेला कहां पर लगता है? तो गौरिया गांव। कौन सा गांव? गौरिया गांव। और गौरिया गांव कहां पर पड़ता है? बाली तहसील, पाली के अंदर, पाली के अंदर पड़ता है गौरिया गांव। और पाली को दोस्तों क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। पाली को राजस्थान का, पाली को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ, राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है पाली को। दोस्तों राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है पाली को। गौरिया गणगौर का मेला लगता है गौरिया, पाली तहसील, आपके बाली तहसील पाली जिले के अंदर लगता है। और वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। बात करें नेक्स्ट अगर मेले की, नारायणी माता का मेला। कौन सा? नारायणी माता मेला, नारायणी माता मेला। नारायणी माता मेला दोस्तों कहां पर लगता है? यह लगता है आपके वैशाख, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल एकादशमी के दिन, वैशाख शुक्ल एकादशमी के दिन है नारायणी माता का मेला लगता है। जो सरिस्का अलवर, सरिस्का जो अलवर है वहां पर लगता है दोस्तों। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर लगता है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर लगता है। किसका मेला? नारायणी माता का मेला। नारायणी है वो, नारायणी माता है वो कुल देवी आपके किन की? नाइयों की कुल देवी है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है।
नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कौन सी देवी? कुल की देवी। नाइयों की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। नारायणी माता है नाइयों की कुल देवी। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो वैशाख आपके जो पूर्णिमा रह गई है, बुद्ध पूर्णिमा या फिर पुम्पल पूर्णिमा है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जितने उसके अंदर जितने भी मेले आते हैं, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो भी मेले आते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।